और भारतीय जनता पार्टी में कुरूद विधानसभा एक ऐसा क्षेत्र है जहां जमीन से जुड़ी पार्टी कार्यकर्ता ईमानदारी से काम करते हैं। उन्हीं में से एक ऐसे व्यक्ति है ग्राम बेलौदी निवासी वीरेंद्र साहू, जो वर्तमान में मगरलोड जनपद पंचायत के अध्यक्ष हैं। साथ ही एक सफल कृषक होने के कारण पार्टी ने लगातार तीसरी बार बीजेपी जिला किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। साथ ही वीरेंद्र साहू को सफल कृषक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों दिल्ली में कृषक कर्मण्य पुरस्कार से भी नवाजा गया। वीरेंद्र साहू लगातार राजनीतिक क्षेत्रों से जुड़कर पार्टी का कार्य कर रहे हैं। नमस्कार, मैं रुपेश साहू, साधना न्यूज देख रहे हैं आप। आज हम एक ऐसे बेहद ही खास मेहमान से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा धमतरी के जिला अध्यक्ष हैं, साथ ही वर्तमान में जनपद पंचायत मगरलोड के अध्यक्ष हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं वीरेंद्र साहू जी की, जो लगातार संगठन के साथ साथ समाज सेवा में भी काफी चर्चित है। महत्वपूर्ण बात यह है कि किसानों के नेता हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों उन्हें कृषि कर्मण्य पुरस्कार से भी नवाजा गया है। बहुत बहुत स्वागत है वीरेंद्र जी। धन्यवाद आपको, इस साधना न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सबका अभिनंदन है। मैं वीरेंद्र साहू, वर्तमान में मैं जनपद पंचायत मगरलोड का अध्यक्ष हूं। सवाल है, पूर्व में जनपद उपाध्यक्ष का भी कमान आप संभाल चुके हैं, वर्तमान में आप जनपद पंचायत अध्यक्ष के रूप में सुशोभित हैं। राजनीतिक सफर किस प्रकार से रहा? काफी संघर्षमय आपका राजनीतिक जीवन रहा है। जी, मेरा राजनीतिक सफर मेरा छात्र जीवन से शुरुआत हुआ है। जब मैं कॉलेज था तो उस समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अध्यक्ष रहा हूं, सेठ फूलचंद महाविद्यालय नवापारा से। उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति सिद्धांतों और हमारे जो अन्य नेता है उनके मार्गदर्शन में मैं इस सफर का मैं शुरुआत किया। कुरूद विधानसभा क्षेत्र आपका राजनीतिक क्षेत्र है, जिस हिसाब से विकास के क्षेत्र में पूरे 90 विधानसभा में एक अछूता माना जाता है क्षेत्र को। कैसे देख पा रहे हैं, क्या वाकई में विकास हुआ है? किस किस क्षेत्र में आखिर कितना विकास आप देख पा रहे हैं? कुरूद विधानसभा क्षेत्र पूरे 90 विधानसभा में सबसे अधिक विकास के मामले में आगे हैं, नंबर 1 है। और यहाँ जो विकास हुआ है उसका सारा श्रेय हमारे आदरणीय नेता अजय चंद्राकर जी को जाता है, जिनकी सोच, जिनकी परिकल्पना रही है कि संपूर्ण एक विकास होता है जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, कृषि, आर्थिक उन्नति, इन सब चीजों को लेकर के माननीय अजय चंद्राकर जी का सोच रहा है और अभी भी है। लगातार आप देख रहे हैं कि कुरूद विधानसभा क्षेत्र में बड़े बड़े शिक्षा के क्षेत्र में रोड के आप देख लीजिए, चारों ओर एडीबी के रोड बन चुके हैं और एक एक ग्राम पंचायत को हम देखेंगे कुरूद विधानसभा के अंतर्गत, तो एक एक गांव पंचायत में 3-3, 4-4 रास्ते उस गांव में प्रवेश करती ही ये विकास होता है। विकास के बारे में आपने बता दिया, आप एक किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। जिस हिसाब से पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 4 प्रदेश अध्यक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के बदल चुके हैं, लेकिन आप 3 बार के जिला अध्यक्ष हैं। किस प्रकार से संगठन का काम आप देख पा रहे हैं? जी, अब क्या, शुरू से मैं किसान हूं और आज भी मैं किसान हूं मूल रूप से, और किसानों की जो समस्याएं हैं उसको मैं बहुत अधिक गंभीरता से समझ सकता हूं, क्योंकि मैंने अपने शिक्षा के बाद कृषि को अपना कार्य क्षेत्र चुना है। और हम जहां देखते हैं कि कृषि में बहुत सारी अव्यवस्थाएं थी, तो हम भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के माध्यम से, चाहे हम सत्ता पक्ष में रहे चाहे विपक्ष में रहे, लगातार किसानों के हित में हमने संघर्ष किया है और नई नई चीजों को, चाहे वह नहर नाली की सिंचाई का माध्यम हो जिसको पक्कीकरण करना, किसानों के लिए कृषि उद्यानिकी के लिए नर्सरी तैयार करवाना माननीय अजय चंद्राकर जी के माध्यम से, तो किसानों को की आय को बढ़ाने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा संघर्ष करी है और यहाँ के स्थानीय विधायक अजय चंद्राकर जी का बहुत विशेष योगदान रहा है। जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ की आत्मा बस्तर में बसती है और बस्तर की जो जैव विविधता है आज वर्तमान में लाल स्याही से लिखा जा रहा है और भाजपा की सरकार बताती है
कि जीरो टॉलरेंस के अंतर्गत आज नक्सलवाद का खात्मा किया जा रहा है, कैसे देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि हमारे यशस्वी हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय जी ने घोषणा कर चुका है कि 2026 तक के नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ बनाएंगे करके। और आप देखेंगे कि बस्तर की विकास लगातार सरकार रही हमारी भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर रमन सिंह की। 15 साल से बस्तर के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही आगे काम किया है। और इस तरह से जो नक्सलियों के द्वारा अबूझमाड़ के जंगलों, वहां के वनवासियों, वहां के स्थानीय व्यक्तियों को जो विकास से दूर हुआ था आजादी के 70 साल बाद भी, उनको माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में और माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में पूरे 2026 तक के पूरा नक्सलियों का सफाया करके वहां विकास की गति को आगे बढ़ाएंगे। आप किसान नेता हैं, धान का रेट 3100 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है आपके सरकार में। पूर्व में भी जो 2600 रुपया का जो कांग्रेस सरकार में समर्थन मूल्य में खरीदी की जा रही थी, कहीं ना कहीं भूपेश बघेल की देन इस धान का रेट को माना जाता है, कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल ये मैं बिल्कुल नहीं मानता ये भूपेश बघेल की देन है, क्योंकि आप देखेंगे कि 2014 से लेकर 2025 तक के धान के समर्थन मूल्य में 70 से 75% तक की वृद्धि हुई है। और ये हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि किसानों को 3100 रुपये और 21 कुंटल में धान खरीदी करके किसानों के आर्थिक स्थिति में उसकी दशा और दिशा में परिवर्तन करने का एक बहुत बड़ा एक कार्य योजना बनाई गई है। जिस हिसाब से क्षेत्र में अवैध खनन जो है चरम सीमा पर है और इसमें लगाम नहीं लगाया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं कि महानदी सीना को छन्नी करके रेत का जो है अवैध दोहन किया जा रहा है और महानदी का जो पुल बनाया गया था, मेगा पुल, टूट गया है और वर्तमान में अभी काम चालू है। कहीं ना कहीं इन सारी चीजों पर सरकार आखिर ध्यान नहीं दे पा रही है, ये जनता का कहना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आपके 2-3 प्रश्न एक साथ आए हैं, मैं सबकी बारी बारी जवाब देना चाहूंगा। अवैध रेत उत्खनन का मामला आप कह रहे हैं, तो अवैध नहीं कहलाएगा वो, क्योंकि शासन के द्वारा उसको टेंडर प्रक्रिया में ला करके उस खदान को लीज में दे करके उस प्रक्रिया को चालू किया गया है। और इसकी रॉयल्टी से जो आएगी उससे ग्राम पंचायतों को भी वो रॉयल्टी जाएगा, जनपद को रॉयल्टी जाएगा, उससे विकास कार्य कराए जाएंगे। और रही बात पुल टूटने की बात है, पुल कब का बना है आप उसका जानकारी कीजिए। और लगातार कांग्रेस के शासनकाल में आपने देखे कि कहीं भी अवैध रेत उत्खनन पिछले 5 साल हुआ है। पुल के कितने दूरी तक के रेत नहीं निकालना चाहिए नियम में रहता है, लेकिन उनके शासनकाल में कहीं से भी रेत का अवैध उत्खनन करके उन्होंने इस पुल को टूटने के लिए उनकी कार्यकाल जिम्मेदार होता है। आप जनपद पंचायत मगललोड के अध्यक्ष हैं, वनांचल क्षेत्र भी शामिल है, और जिस हिसाब से विकास की गति को आप किस प्रकार से उसको आगे बढ़ाना चाहेंगे, विकास को, साथ ही साथ किस प्रकार का रोड मैप आप तैयार कर रहे हैं जनपद? देखिए, मेरे जनपद पंचायत क्षेत्र में 66 ग्राम पंचायत और 113 ग्राम आती है, और सही कहना आपका 60% हमारा वनांचल ग्रामों से जुड़ा हुआ है। तो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी की जनमन योजना संचालित है, उस और एक धरती आबा योजना से संचालित, जिसमें वनवासी जो गांव निवास करते हैं उस गांव को विशेष केंद्र सरकार के द्वारा उसको फोकस करके सारी मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने का जिम्मा माननीय मोदी जी के द्वारा है। रही बात हमारे 15 वित्त की जो राशि हमारे जो पंचायतों में आती, पंचायत उस राशि को अपने छोटे छोटे कार्य जो आवश्यक कार्य है, पेयजल हो गया, स्वच्छता हो गया, स्कूल हो गया, इस कार्यों के लिए राशि का उपयोग करेंगे। और हमारे सांसद जी है हमारे उस क्षेत्र के लिए, तो सांसद निधि के भी बहुत सारे राशियों का उस क्षेत्र में उपयोग किया जाएगा, जिससे विकास की गति आगे बढ़ेगी। अभी तक जनपद पंचायत मगललोड के क्षेत्र में कितना आप जो है विकास के लिए फंड की व्यवस्था कर पाए हैं, और सरकार तक कितनी बातें आप पहुंचा पाए हैं, ताकि मगललोड, माना जाता है मगललोड क्षेत्र जो है काफी अभी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, आगे बढ़ाना है, कैसे करेंगे आप?
नहीं, ये कहना उचित नहीं होगा कि मगललोड क्षेत्र पिछड़ा हुआ है करके। आप देखेंगे कि मगललोड चारों दिशाओं से नदियों में पुल का निर्माण हो चुका है, सब एक दूसरे जिला मुख्यालय से जुड़ चुके हैं। अभी वर्तमान में हमारे 15 वित्त की राशि का पूरे हमारे जनपद सदस्यों को वितरण करके अपने अपने क्षेत्र में विकास के कार्य कराएंगे। अभी राज्य सरकार के द्वारा हमारी जो मोहंदी है वहां 5 एकड़ जमीन आरक्षित कर लिया गया, वहां में स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा ब्लॉक स्तर पर, जो लगभग 5 करोड़ रुपए की राशि की लागत से बनेगी। तो इस तरह हमारे बिजली की कोई समस्या नहीं है, पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त हो रही है। जल जीवन मिशन, माननीय मोदी जी का सपना है कि हर घर में नल से पानी पहुंचाने का, वो तो पिछले शासन हमारा विपक्ष का रहा है। इस कारण से जल जीवन मिशन में बहुत भ्रष्टाचार उनके कार्यकाल में हुआ, इसको ठीक करने का हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। अंतिम और महत्वपूर्ण सवाल है, जिस हिसाब से मोदी की गारंटी और विष्णु का सुशासन, साथ ही साथ विधायक अजय चंद्राकर की विकास की बात किया जाता है, महापुरुष का तमगा उनको लगा है, कैसे देख पा रहे हैं? निश्चित ही माननीय मोदी जी ने अपनी गारंटी दी हुई है, उस गारंटी को पूरा करने का प्रयास हो रहा है और अधिकांश गारंटी पूरी भी हो चुकी है। माननीय अजय चंद्राकर जी का तो विकास पुरुष उसको जो कहा गया है, तो वास्तविक में विकास पुरुष ही है, जो अभी कुरुद विधानसभा में BA-LLB की कक्षाएं शुरू होना और नर्सिंग कॉलेज की स्थापना होना, केंद्रीय विद्यालय का आना और कॉलेज लाइवलीहुड कॉलेज हो गया आपका, और पूरे जो विधानसभा में 6 जो ITI है, ये शिक्षा के क्षेत्र में उनका विकास कहलाता है। सड़क के मामले में आप देखेंगे कुरुद विधानसभा कोई गांव ऐसा नहीं कि वह पक्की सड़क से नहीं जुड़ा हुआ हो, और सिंचाई के भी मामले में हम बात करें, माननीय अजय चंद्राकर का विशेष योगदान रहा है कि पूरे हमारे महानदी के LBC के दोनों ओर पूरे पक्की सड़क, नहर सिंचाई, नहर नाली पक्कीकरण हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ चर्चा कर रहे थे किसान नेता वीरेंद्र साहू जी, जो ग्राम बेलौदी के निवासी हैं। लगातार बता रहे थे कि मोदी की गारंटी, विष्णु का सुशासन और साथ ही साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान के विधायक अजय चंद्राकर के द्वारा किस प्रकार से कार्य किया जा रहा है। कैमरामैन महेश के साथ रुपेश साहू, साधना न्यूज। ऐसे बेहद